बिहार में आजकल राजनेताओं की जुबानी जंग लगातार जारी है। हर पार्टी के नेता एक दूसरे पार्टी पर अलग बयान देने से नहीं चूक रहे। इसी कड़ी में रक्तदान कैंप में पटना के मनेर पहुंचे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी नेता मंगल पांडे ने नीतीश कुमार के द्वारा बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिए जाने की मांग पर कहा कि देश में जब जब चुनाव आता है नीतीश कुमार को विशेष राज्य का दर्जा याद आता है। नीतीश कुमार को बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है, वह सिर्फ राजनीति करते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद के घर से मिले अवैध कमाई के करोड़ों रुपये पर कहा कि इतनी बड़ी रकम एक साथ मिलना किसी भी राजनीतिक दल के घर से यह इतिहास में पहली बार देखने को मिला है। लगभग 400 करोड़ रुपए कांग्रेस के सांसद के घर से बरामद किए गए हैं, जहां इतने पैसे एक साथ मिलने के बाद गिनती करने वाली मशीन भी खराब हो चुकी है। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार में यह लोग डूबे हुए हैं और यह लोग सांसद में भ्रष्टाचार पर किस तरह बयान देते हैं। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद के घर से मिले करोड़ों रुपए पर एक भी इंडिया अलायंस के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दिया है। वहीं मंगल पांडे ने लालू यादव के बिहार में एक भी सीट बीजेपी नहीं जीते उस बयान पर कहा कि उनका कहना काम है, लेकिन लोकसभा में बिहार में भी जनता ने भाजपा को वोट दिया है और कितनी सीटें लाई है यह सबको पता है। आगे भी बिहार की जनता ईमानदारी के साथ है और रहेगी। मंगल पांडे यही नहीं रुके, उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर बने इंडिया अलायंस के महागठबंधन पर मंगल पांडे ने हमला करते हुए कहा कि केवल मीडिया में फोटो खिंचवाने के लिए एक साथ खड़े रहते हैं, लेकिन देश के विभिन्न राज्यों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग अलग अलग खड़े हैं और चुनाव में भी लड़ रहे हैं। हाल के दिनों में जिस तरह से विभिन्न राज्यों में चुनाव हुए हैं उसमें यह सभी लोग अलग अलग खड़े थे और जनता ने भी जवाब देने का काम किया है। बैठक के दौरान भी कई पार्टी के नेता हवाई जहाज या भागते दिख रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कुछ ऐसे लोगों को अगर जनता साथ देगी तो देश का भला होगा या बुरा होगा, यह आप खुद सोच सकते हैं। अभय राज की रिपोर्ट। आज तो जो जानकारी मिली है वो 373 करोड़ के आसपास या उससे भी शायद ज्यादा हो जाएगा, ऐसी जानकारी मिली है। और यह साफ परिणाम प्रत्यक्ष रूप से ये बताता है कि कांग्रेस के लोग किस प्रकार से भ्रष्टाचार करते हैं और कांग्रेस पार्टी अपने सांसदों और विधायकों से किस प्रकार भ्रष्टाचार करवाती है। अब एक सांसद के घर में जब इतना 100 करोड़ रुपया, उतना बोलने में भी हम लोग को सोचना पड़ता है। हमको लगता है कोई बैंक का बड़ा अधिकारी भी एक साथ इतना रुपया नहीं देखा होगा कभी इस देश में। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इतनी बड़ी राशि, मान इसको कह लीजिए लगभग 400 करोड़ के नजदीक पहुंच गई है। इतनी बड़ी राशि का देश की आजादी के बाद कभी भी किसी जगह से अवैध रूप से शायद पहला बार इतना बड़ा राशि पकड़ा गया है। और किसके यहाँ से पकड़ा गया? तो कांग्रेस के सांसद के घर से, कांग्रेस के सांसद के घर से पकड़ा गया। लेकिन इंडिया अलायंस के एक भी बड़े नेता कोई भी बोलने को तैयार नहीं है कि भाई 400 करोड़ रुपया कैसा ईमानदारी का रुपया तो बताना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार का रुपया है तो जनता देख रही। ये जो अलमीरा में नोट के बंडल पकड़े गए, बक्सा में भर भर के ले जाना पड़ा, नोट गिनने में 2 मशीन खराब हो गया, सब जनता देख रही। और ये लोग जाके ईमानदारी का भाषण देंगे मंच पर, तो जनता सच्चाई जानती है। भ्रष्टाचार से कमाए हुए रुपये के आधार पर आप चुनाव लड़के जनता को नहीं प्रभावित कर सकते। जनता ईमानदार को वोट देगी, जनता ईमानदारी से काम करने वाले को वोट देगी। और इसीलिए अभी आपने देखा जो विभिन्न राज्यों के चुनाव परिणाम आए, सब लोगों ने नरेंद्र मोदी का साथ दिया। तो ये इंडी अलायंस, लालू जी तो कह रहे हैं कि बिहार की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के विकास के लिए राशि किसी भी सरकार को। और बार बार हम लोगों ने आंकड़ा सहित बताया है कि कांग्रेस की सरकार ने 2004 से 2014 तक की राशि बिहार के विकास के लिए दिया, उससे 3 गुना अधिक राशि बिहार की सरकार को मोदी जी की सरकार ने दिया। अब यहाँ पे जिस तरीके से विकास के काम होने चाहिए, ये कराने की जिम्मेवारी तो राज्य सरकार की है। और आप सब लोग स्वयं देख रहे होंगे कि जब से एनडीए सरकार रही और नई सरकार आई, सारे विकास के कार्यों में रुकावट, अवरोध दिखाई पड़ रहा है। चाहे वो ग्रामीण सड़कें हैं, चाहे मैं जिस विभाग का मंत्री स्वास्थ्य विभाग का था, स्वास्थ्य विभाग की आज कई योजनाएं हैं जिनके निर्माण की रफ्तार बहुत धीमी पड़ गई। अब ये काम क्यों रुकेंगे? तो सरकार में बैठे लोग बताएंगे। उनको विकास से मतलब नहीं, राजनीति करना। इसलिए जब चुनाव आता है
तब इनको विशेष दर्जा याद पड़ता है। विशेष दर्जा से तो ज्यादा जरूरी विशेष प्रकार से विकास कर देगा। विकास के काम में आपकी रुचि नहीं रहती है, पॉलिटिक्स करते हैं। तो जनता बार बार बोलते बोलते सब चीज समझ कि सत्य क्या है, इसलिए जनता अब विकास करने वालों के साथ है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ। महागठबंधन के